सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। दीपा भूषण का स्वीकार करें सादर नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आरजेएस परिवार की ओर से आजादी की अमृत गाथा के इस अंक में मैं आपके साथ हूँ दीपा, और आज मैं आरजेएस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि देने जा रही हूँ विश्वविख्यात महान कॉस्मोलिस्ट, भौतिक शास्त्री, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को, जिनके जीवन से प्रेरणा लेना हम सबके लिए नितांत आवश्यक है। पूर्ण रूप से निर्योग्यता होने के बावजूद वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने साबित कर दिया कि यदि इंसान को खुद पर पूर्ण विश्वास हो, मजबूत इच्छा शक्ति हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। व्हीलचेयर पर बैठे मृत्यु को मात देने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने 2011 को एक इंटरव्यू के दौरान कहा, I have lived with the prospect of an early death for the last 49 years. I am not afraid of death, but I am in no hurry to die. I have so much I want to do first. प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 में ऑक्सफोर्ड शहर, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। इनके पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग और माता का नाम इसोबेल एलन हॉकिंग था। इनके 3 भाई बहन और थे। इन्हें बचपन से ही अल्बर्ट आइंस्टीन कहा जाता था। इन्हें स्पेस, टाइम और यूनिवर्स के बारे में बचपन से ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित विषय में खासा रुचि थी, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्होंने भौतिकी विषय चुना। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपने आगे की पढ़ाई की और साथ ही इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग असीम बुद्धिमत्ता से भरे थे, जो लोगों को चौंका देती थी। ट्रिनिटी हॉल, कैम्ब्रिज में जब ये पीएचडी कर रहे थे, तभी इन्हें पहली बार अपनी बीमारी का पता चला। तब जब ये महज 21 साल के थे और छुट्टी मनाने अपने घर आए थे, तब इन्हें चक्कर आ गया और इसके बाद इन्हें अक्सर चक्कर आने लगे। जल्दी जल्दी ऐसा होने लगा और इन्हें जल्दी थकान भी होने लगी। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती गई और ये अपने कार्यों को भी भली भांति नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि इन्हें न्यूरॉन मोटर डिजीज, आनुवांशिक बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ये 2 साल के मेहमान हैं। आत्मविश्वासी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि मैं 2 साल नहीं 50 साल जीऊंगा, और उनके आत्मविश्वास में ये कर भी दिखाया। और इस बीमारी के होते हुए भी वो हमेशा अपने कार्यों को भली भांति करते रहे और कामयाबी हासिल की, और वो 76 वर्ष तक जिए। ये हम भारतवासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि स्टीफन हॉकिंग भारतवर्ष में भी 2 बार आए। पहली बार ये वर्ष 1959 में भारत आए और ये भारत आने पर लखनऊ गए, जहां पर इनके पिता फ्रैंक हॉकिंग उस वक्त सीडीआरआई में कार्यरत थे। ये समर हॉलीडेज के लिए लखनऊ आए थे और परिवार के साथ इन्होंने कुछ समय व्यतीत किया। कहा जाता है इन्होंने श्रीनगर की भी यात्रा की और हाउस बोट में भी कुछ समय व्यतीत किया। 2001 में ये भारत पुनः आए, जो कि भारत के लिए इनकी अंतिम यात्रा थी।
इस यात्रा के दौरान इन्होंने मुंबई और दिल्ली में पब्लिक लेक्चर्स दिए, साथ ही राष्ट्रपति KR नारायणन से भी मुलाकात की। मुंबई में इन्होंने नरीमन पॉइंट हैंगिंग गार्डन में भी कुछ समय व्यतीत किया। साथ ही इन्होंने TIFR हाउसिंग सोसाइटी में भारतीय बच्चों से भी मुलाकात की, जो कि भारतीय बच्चों के लिए एक अद्भुत अनुभव था। अपनी भारत की यात्रा के दौरान इन्होंने हिंदुस्तानी व्यंजनों को भी बेहद पसंद किया। इनके द्वारा लिखी गई किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बेस्ट सेलर रही और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक इसकी तकरीबन 10 करोड़ प्रतियां बिकी हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत खोजें की, जिनमें बिग बैंग थ्योरी, साथ ही इन्होंने ब्लैक होल जैसी संभावना से भी वाकिफ कराया। इन्होंने हॉकिंग रेडिएशन प्रक्रिया की भी खोज की। स्टीफन हॉकिंग के जीवन पर आधारित मूवी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग लोगों के बीच काफी सफल रही, क्योंकि विश्व भर के लोगों को इनके माध्यम से स्टीफन हॉकिंग के जीवन को समझने का मौका मिला। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखित कोट, जो कि बताता है कि वो हर बात को किस हद तक समझना और जानना चाहते थे। वो कहते थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत आसान है, और ये लक्ष्य इस ब्रह्मांड को समझना और ये पता लगाना है कि ऐसा क्यों है और ये क्यों है। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के पास कुल 13 डिग्रियां थीं और वहीं इनके योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने वैज्ञानिक बनने का सपना पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपने अनगिनत योगदान दिए। ये बात काफी रोचक है और हम सबके जानने योग्य है कि जिस दिन प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ, उस दिन गैलीलियो गैलीली, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट और इंजीनियर थे, की भी 300वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। और जिस दिन स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हुई, उस दिन प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की 139वीं जयंती थी। और ये बात आश्चर्यजनक तथ्य है। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में हुई, जो कि एक बेहद दुखद घटना रही। अपनी लंबी बीमारी के बावजूद भी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग सदैव कर्मठ रहे और अपने कार्यों को करते रहे, जो कि उनके मजबूत इरादों और आत्मविश्वास को बखूबी दर्शाती है और ये बताती है कि व्यक्ति में अगर सच्ची लगन हो और कार्य को पक्के इरादों के साथ किया जाए तो कोई कार्य भी असंभव नहीं। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग द्वारा दिए गए योगदान अप्रतिम हैं। RGS परिवार की ओर से अद्भुत व्यक्तित्व वाले स्टीफन हॉकिंग को शत-शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए।